वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं लेके आ चुकी हूँ हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करवाने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग का, क्योंकि मुझे पता है आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके लिए ये यूजफुल रहा तो मैं आपको दिखाती हूँ पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? तो आप लोगों के लिए ये चार ऑप्शन आ गया है कि भारतेंदु युग में, या फिर द्विवेदी युग में, शुक्लोत्तर युग में, शुक्ल युग में। तो जो आंसर सही होगा उसको ट्रिक लगाइए। मैं ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुकी हूँ, क्योंकि कोई जिस बच्चे का ये था पेपर वो पेन से लगा दिया था, तो उसको इरेज नहीं किया जा सकता। और सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसके लेखक हैं श्री अज्ञे जी। अज्ञे जी इसके लेखक हैं। राइट आंसर इज अज्ञे। उसके ऐसे कफन किस विधा की रचना है? ध्यान दीजिएगा, कफन किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी, ये एक कहानी है, ठीक है। कफन एक कहानी है, ये ध्यान दीजिएगा। मैला आंचल क्या है? मैलांचल उपन्यास है, ये बात ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है मैलांचल क्या है, तो आप लोग बताइएगा उपन्यास है। तो कौन सा उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से है अंधा युग रचना के लेखक हैं। अंधा युग रचना जो है वो श्री धर्मवीर भारती जी का। ये किसका है? फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही है, धर्मवीर भारती जी का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का क है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? तो आप लोग को बता दूं, तुलसीदास जी जो थे वो केवल और केवल रामचरितमानस को ही अवधी भाषा में लिखे थे। ये आंसर सही है, अवधी भाषा में। रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने। किस भाषा में? अवधी भाषा में। और अवधी भाषा रामचरितमानस के अलावा इन्होंने अपनी सारी रचनाएं किसमें की? ब्रज भाषा में। ये बात बहुत ही जानने लायक है आप लोगों के लिए, भूलिएगा नहीं। उसके बाद से आप लोग का एक और ख है, परमाल रासों का रचना काल है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये है आदिकाल। आदिकाल इसका सही आंसर होगा। छायावाद की रचना नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रखा है, ठीक है ना। तो नहीं है में आप लोग का सही आंसर रहेगा साकेत। उसके बाद से क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की? तो ये रहेगा ऑप्शन सही, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा और फर्स्ट वाले को ही ट्रिक कीजिएगा। अब देखिए, इससे पूछ सकता है नौका विहार, यहाँ पे क्वेश्चन है, इससे पूछ सकता है कि नौका विहार की विधा क्या है? तो कविता है, और इसको किसने लिखा है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। ये तो आप लोग जान ही गए हैं। और आते हैं 10वां और लास्ट क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया था। तो ये है क्वेश्चन आपका, वेदना की प्रतिमूर्ति ये किस कवित्री को कहा जाता है? ठीक है, वेदना की प्रतिमूर्ति तो महादेवी वर्मा को, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये गायिका है मीरा, ये आधुनिक मीरा के नाम से भी इनको जाना जाता है, महादेवी वर्मा को। ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये घुमा फिरा के पूछ देता है। इसमें देखिए, जैसे इसमें पूछ रखा है कि वेदना की प्रतिमूर्ति, और एक और तरीका होता है आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से लिखिएगा। और विचार और वितर्क के लेखक, उसी में उसके से 11 नंबर क्वेश्चन है, विचार और वितर्क के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास 4 है, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर ख, जो आपके 12वां क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, तो ठेठ हिंद का ठाठ, ये मत भूलिएगा, ठेठ हिंद का ठाठ। और ये भी पूछ सकता है कि हरिओद किस कवि को कहा जाता है? हरिओद नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन है, नीड का निर्माण फिर रचना की विधा है। तो ये विधा है आत्मकथा। ये विधा क्या है? आत्मकथा।
उसके बाद से क्वेश्चन आता है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, तो निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई का क्या है? तब की बात और थी, तब की बात और थी। उसके बाद से ये आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्दंड के संपादक थे। तो उद्दंड मार्दंड के संपादक, तो आपका होगा चौथा आंसर सही। और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, याद कीजिए। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो आप लोग बताएंगे सिद्धराज। सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद से है प्रगतिवाद, ये वाला क्वेश्चन सशक्त, प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। प्रगतिवाद के सशक्त कवि, तो आप लोग का नागार्जुन, जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद से क्वेश्चन है ये वाला ग वाला कि मास्को अभी दूर है, क्या मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं? तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो सही रहेगा। हर एक आंसर और उसके क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। देखिए, अभी इससे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन दिखाई थी 2024 वाले सेट में, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सेट मैं आपको दिखा रही हूँ वो 2023 के हैं, और ये जो मैंने आपको सेट करवाया था वो 2024 के। ऊपर दिखाइए थोड़ा सा, तो आप ये देखिए 2023-24 के सेट है, और यही साथ ही में मैंने यहाँ पे रख रखे हैं ये 23 के हैं, और ये बगल में मेरा जो था ये 2024 का सेट है। इसका क्वेश्चन देखिए कितना सिमिलर ये क्वेश्चन पूछ दिया। सुमित्रा नंदन पंत के नौका विहार, सुमित्रा नंदन से ही, और यहाँ पे बिल्कुल बगल में वही है, और वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था घ वाला, और वही सुमित्रा नंदन पंत से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही मिला जुला के ही पूछते हैं। ये 2023 के आप देख सकते हैं, मेरे पास 2023 और 24 दोनों के सेट हैं, और दोनों में ही सुमित्रा नंदन पंत जी आ रखे हैं, और वो भी आगे पीछे करके। ये भी नहीं कि इधर उधर है, आगे पीछे एकदम देखो। तो इसका जो है आपको मैं बता दूं, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ये चिदंबरा पर। किस पे मिला था? चिदंबरा पर। और ये जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं, तो इन्होंने 4 बार कुल कितनी सप्ताह प्रकाशित हुई, तो इनका 4 ये जो है आंसर वो सही रहेगा। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम पास में है, तो मैं इसमें रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। और आप लोग को अगर पसंद आया तो उन सारे वीडियो को देखिए। अगर आपके लिए यूज़फुल हुआ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें, आप भी पढ़ें और सब आगे बढ़ें।